जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो डिस्कशन स्टार्ट करनी है वो वैलिड ट्रैकिंग से रिलेटेड है और प्रोडक्ट कंडीशन, कस्टमर कंप्लेन, इन दोनों को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ पर लेकर जा रही हूँ और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है और हमने इसको किस तरह से लेकर चलना है। हमारा जो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, एक वैलिड ट्रैकिंग रेट है और दूसरा प्रोडक्ट कंडीशन, कस्टमर कंप्लेन है। इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे और इसी को लेकर हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर वैलिड ट्रैकिंग रेट पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट वैलिड ट्रैकिंग रेट यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सब कैटेगरीज में आप देख सकते हैं कि 100% है। स्क्रॉल डाउन करके सब कैटेगरीज में, अच्छा, जिस जिस कैटेगरी में हम सेल आउट करते हैं हर कैटेगरी में ट्रैकिंग रेट अलग अलग काउंट होता है। अब ट्रैकिंग रेट होता क्या है, देखिए, जब हम कोई भी ऑर्डर कंफर्म करते हैं हम एक ट्रैकिंग नंबर एंटर करते हैं जिससे कस्टमर अपने पार्सल को ट्रैक कर सकता है। वो ट्रैकिंग कितनी ज्यादा कस्टमर के लिए सूटेबल है कि कस्टमर अपनी आइटम को या अपने पार्सल को जो है वो कितने अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं और वो कितनी वैलिड है। उसमें जो भी चेक पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है, और ऑब्वियसली उसमें क्या है कि अगर तो वो कंफर्म्ड उसी पार्सल से रिलेटेड है तो फिर कस्टमर को सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। और बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि ट्रैकिंग लोग गलत एंटर कर देते हैं जिसकी वजह से ट्रैकिंग रेट भी खराब होता है और कस्टमर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ट्रैकिंग अगर कह रही है कि ऑर्डर डिलीवर हो गया लेकिन कस्टमर को भी मिला नहीं है तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये टोटल परसेंटेज होती है ओवरऑल 30 डेज टाइम पीरियड में। और ये सिर्फ वैलिड ट्रैकिंग रेट का जो इशू है ये सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर ही एप्लीकेबल होता है। अच्छा, उसके बाद अमेजोन के कस्टमर जो है वो ट्रैकिंग नंबर्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कब उन्हें पार्सल रिसीव होगा या उनका पार्सल कहाँ पर पहुंच गया। वो अपनी अवेलेबिलिटी को उस टाइम पर कंफर्म करते हैं ताकि उनका जो ऑर्डर है वो मिसप्लेस ना हो सके। अमेजोन की पॉलिसी है कि वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है वो 95% से ग्रेटर देन होना। और जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है उसको मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि अमेजोन की पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अब इसके मामले में। पहले ये होता था कि लोग ड्रॉप शिपिंग करते थे तो एक्चुअल ट्रैकिंग एंटर नहीं करते थे। अब बहुत शुरू में जब ड्रॉप शिपिंग थी उस टाइम पर एक्चुअल ट्रैकिंग भी एंटर की जाती थी, लेकिन अब उसके बाद जो है क्या हुआ कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग ट्रैकिंग के थ्रू पकड़ना शुरू हो गई। तो फिर लोगों ने जो है गेट मोर ट्रैक्स या इस तरह के कुछ और सॉफ्टवेयर थे जहां से ट्रैकिंग मिलती थी, वो ट्रैकिंग लोगों ने एंटर करना स्टार्ट कर दी। तो जिससे कस्टमर को बहुत ज्यादा इशू फेस करने पड़े कि ट्रैकिंग जो है वो ये शो करती थी कि पार्सल डिलीवर हो गया है लेकिन कस्टमर को नहीं मिला होता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते थे। तो इस वजह से अमेजोन ने काफी ज्यादा सख्ती की हुई है ट्रैकिंग रेट पर कि अमेजोन के अकॉर्डिंग हमें ट्रैकिंग एक्यूरेट प्रोवाइड करनी है। अगर हम एक्यूरेट ट्रैकिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे अमेजोन हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है। अच्छा, इसमें भी स्टेप्स होते हैं। अगर एक ही कैटेगरी में सिर्फ आपकी ट्रैकिंग का मसला आ रहा है और बाकी सब कैटेगरीज में आपकी ट्रैकिंग 100% है तो अमेजोन स्पेसिफिक उस कैटेगरी को आपके लिए लॉक कर देगा। वो आपके लिए गेट कर देगा, वो कहेगा कि आप इस कैटेगरी में सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो ट्रैकिंग रेट है वो मीट नहीं कर रहा अमेजोन की क्राइटेरिया को। तो वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी भी लॉक कर सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये काफी सारी कैटेगरीज हैं। लेट से मैं कहती हूँ कि शूज की कैटेगरी में ट्रैकिंग का मसला आ रहा है तो अमेजोन शूज की कैटेगरी को लॉक कर देगा, हम कोई भी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में लिस्ट नहीं कर पाएंगे और बाकी जितनी कैटेगरीज हैं वो हमारे लिए एक्टिव वर्क करती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अगर बहुत सारी आपकी कैटेगरीज हिल रही हैं उसमें ट्रैकिंग का इशू आ रहा है तो फिर अमेजोन सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स को ज्यादातर बंद कर देते हैं और अमेजोन कहते हैं कि आप एफबीए करो। ठीक है, और अगर ड्रॉप शिपिंग में इन्वॉल्व है, आपका अकाउंट ड्रॉप शिपिंग में इन्वॉल्व है तो फिर उस केस में अमेजोन आपके कंप्लीट अकाउंट पर सेक्शन 3 लगाकर भी अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है। सो देखिए, ये स्टेप्स हैं और ये सिवेरिटी पर डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट पर किस हद तक वायलेशन है। उसी वायलेशन के अकॉर्डिंग अमेजोन डिसाइड करेगा कि आपके अकाउंट पर कौन सी वायलेशन लगनी है। अच्छा, कुछ ऐसी ट्रैकिंग्स भी होती हैं जो कि एग्जाम्प्टेड होती हैं जिसके ऊपर ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी नहीं होता। अमेजोन ने पॉलिसी बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है
वो एग्जेम्प्टेड होती हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि नॉन एग्जेम्प्टेड ऑर्डर जितने हैं और जिनके ऊपर वैलिड ट्रैकिंग है वो इतने हैं। तो वन वन ऑर्डर का डिफरेंस आ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो जो वन ऑर्डर है वो एग्जेम्प्टेड है, उसमें ट्रैकिंग एग्जाम्शन है। एग्जाम्शन का मतलब कि उसमें ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन कस्टमर को देना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। अब कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिन पर एग्जाम्शन होती है? हैवी और बल्की आइटम्स, जैसे बड़ी सारी कबर्ड हो गई, कोई चेयर हो गई, कोई टेबल हो गया, कोई बेड हो गया, कोई मैट्रेस हो गया, इस तरह की जो आइटम्स है उसके ऊपर ट्रैकिंग देना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कैरियर सर्विस है उसमें वो लोग ट्रैकिंग प्रोवाइड ही नहीं करते। अच्छा, उसके बाद जो स्मॉल एंड लाइट आइटम्स होती हैं जिनकी प्राइस जो है वो $10 होती है, और उसी में शिपिंग चार्जेस भी होते हैं, और वो इनवेलप की फॉर्म में अगर वो डिलीवर हो रही है, क्लास मेल इनवेलप है या स्टैंडर्ड मेल इनवेलप है, तो अगर इसके थ्रू जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि अमेजोन इसको कंसीडर नहीं करेगा। वो कहेगा कि बहुत स्मॉल इनवेलप वाली प्रोडक्ट है, इसकी ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ट्रैकिंग एग्जाम्पशन है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स चाइना से जो है वो शिप हो रही है और उनकी जो प्राइस है वो $5 से लेस है, तो उसके ऊपर भी एग्जाम्पशन होती है। उसके बाद फर्दर जो है जो इंटरनेशनल शिपमेंट्स होती हैं जो आउटसाइड यूएस या चाइना से होती हैं, उस पर भी एग्जाम्पशन होती है, क्योंकि उसके अंदर मल्टी कोरियर सर्विसेज इन्वॉल्व होती है कि एक कंट्री से दूसरे में गई, वहां से कस्टम क्लियर होने के बाद किसी और कैरियर सर्विस के पास चलेगी, तो इसलिए उसकी ट्रैकिंग को देना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इंटरनेशनल जो शिपमेंट्स होती हैं उसमें भी लाइक ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है। उसके बाद जो डिजिटल ऑर्डर्स होते हैं, जैसे ऑडियो बुक हो गई या कोई भी ई बुक हो गई, इस तरह की सीडी हो, मतलब उसमें जो ई फॉर्म में होती है, वो कोई भी चीज होगी वो उसके ऊपर भी एग्जाम्पशन होती है, वो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी नहीं होता। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि Amazon ऑल ऑफ सडन अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करता, बल्कि वो ट्रैकिंग के लिए आपको बता रहा होता है कि आप अपनी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपके अकाउंट पर प्रॉब्लम कर रही है, आप ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन को देखें। और ये होता है कि विद इन 48 आवर्स हम ट्रैकिंग को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये पहले की सिचुएशन थी। अब करंट सिचुएशन ये है कि हमें ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन विद इन 24 आवर्स तो अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद अमेजोन उसको कंसीडर नहीं करता। अगर वो हमारे अकाउंट पर उसकी वैलिड ट्रैकिंग का इशू उस ट्रैकिंग की वजह से आ जाता है, तो फिर लेटर ऑन अगर हम उसको चेंज करते हैं तो उसका कोई भी इम्पेक्ट हमारे अकाउंट पर नहीं आएगा। ठीक है। तो इस वजह से ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट प्रोवाइड करना मतलब अमेजोन के अकॉर्डिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ट्रैकिंग जो है वो एक्यूरेट प्रोवाइड करें। अभी कोई ऐसे जिस अकाउंट पर नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ट्रैकिंग का कभी मसला नहीं आया इस अकाउंट पर, और ये एक्टिव अकाउंट पर ही ज्यादातर होता है, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि आपको कैटेगरीज में ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन और चीजें वगैरह आपको यहाँ से दिखाई जाए, ताकि आप इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है। तो मैं आपको ना ये जो एग्जाम्शन किस किस पर होती है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रही हूँ, प्लस उसके साथ अपील मैं आपको सेंड करती हूँ, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ताकि हम वैलिड ट्रैकिंग की जो रिजॉल्व करने वाले इश्यूज हैं उनको देख सकें। अच्छा, इसके अलावा एक चीज छोटी सी और बताती चलूं कि जो वैलिड ट्रैकिंग रेट में जो रिपोर्ट होती है, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो यहाँ पर डाउनलोड रिपोर्ट का बटन होता है, यहाँ पर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस किस ऑर्डर में ट्रैकिंग का इशू था। आप एक्चुअल ट्रैकिंग भी मैच कर सकते हैं। समटाइम होता है कि स्पेस एक्स्ट्रा चली जाती है, या फिर कोई डिजिट गलती से जो है वो 2 टाइम्स एंटर हो जाता है, थोड़ी बहुत भी माइनर मिस्टेक अगर आ जाए तो वो ट्रैकिंग गलत हो जाती है और वो रॉन्ग ही कंसीडर होगी। तो उसमें फिर ये है कि आपको अपील में ये सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत होती है कि आपकी क्या मिस्टेक थी जिस वजह से आपने ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन कस्टमर को एक्यूरेट प्रोवाइड नहीं की। मैं आपको डिटेल शेयर कर दूं ग्रुप में, फिर हम फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी, जो वैलिड ट्रैकिंग की अपील है उसको हमने डिटेल में डिस्कस करती है। अब हम फर्दर जो है वो मूव करते हैं। अकाउंट हेल्थ और प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन को हमने डिटेल में डिस्कस करना है आज।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, इसका क्या मतलब है, इसको मैं डिटेल में आपके साथ पहले डिस्कस करती हूँ। कि कस्टमर जो है वो ये कंप्लेन करता है कि हमें जो है वो प्रोडक्ट की कंडीशन ठीक नहीं मिली मिली प्रोडक्शन प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोडक्शन ठीक है, एग्जैक्ट ब्रांड की प्रोडक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम उसकी कंडीशन में है। ठीक है, यानी कि हो सकता है उसका बॉक्स जो है वो ओपन हो, या उसकी सील जो है वो डैमेज हुई हो, या प्रोडक्ट डैमेज हुई हो, या कोई पार्ट उसमें मिसिंग हो, या फिर प्रोडक्ट अगर एक कोई ऐसी है जिसमें अगर कोई चीज वेल्डेड होनी चाहिए तो वो रिवेटेड मिल गई है, या फिर कोई पार्ट उसका मूवेबल होना चाहिए लेकिन वो फिक्स्ड लगा हुआ है। तो इस तरह की जो माइनर किस्म की इश्यूज होते हैं वो होती, मतलब प्रोडक्ट ब्रांड की है एक्चुअल, उसका सप्लायर भी ठीक होता है, हर चीज ठीक होती है। कस्टमर ये नहीं कहता कि कॉपी प्रोडक्ट है, ये काउंटरफेट है, वो एक्चुअली ये कह रहा होता है कि प्रोडक्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, कंडीशन की कस्टमर कंप्लेन कर रहा होता है। तो इस कंप्लेन को हम किस तरह से चेक करते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ASIN कौन सा है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन आई है। फिर हम वॉइस ऑफ कस्टमर में जाते हैं और कंप्लेन आइटम्स को चेक करते हैं कि असल में इशू क्या आ रहा है। ये सिर्फ US UK की मार्केट में आपको वॉइस ऑफ कस्टमर मिलेगा, कुछ मार्केट प्लेसेस जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहां पर अभी ये वाला बटन फंक्शनल नहीं हुआ। ठीक है, तो बाकी मार्केट में कनाडा मेक्सिको वगैरह में भी ये अवेलेबल है। तो ऐसी लिस्टिंग जिसमें प्रॉब्लम है उसका ASIN अमेजोन जो है वो हमें बता देगा कि ये ASIN है, इसके अगेंस्ट प्रॉब्लम आ रही है। तो हम उसको चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसको हम चेक करेंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन आ रही है, और क्या कंप्लेन्स आ रही हैं उसको भी हम चेक कर सकते हैं। सी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर कस्टमर की कंप्लेन देख लेनी है कि क्या प्रॉब्लम है। मेक श्योर यू पैक द करेक्ट आइटम एज डिस्प्लेड ऑन योर प्रोडक्ट पेज। जो प्रोडक्ट पेज पे आइटम है वो कहते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग करेक्ट प्रोडक्ट पैक करें। पिक्चर शोज अ डार्क पी बट द आइटम इज लाइट, फिर डिड नॉट मैच माय बाथरूम। ठीक है, ये यहाँ पर कस्टमर के ये फीडबैक्स हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी, जो कि कस्टमर कह रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है रिगार्डिंग दिस आइटम। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है कि इस प्रोडक्ट में जो है वो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर मेंशन हो चुकी है कि प्रोडक्ट एज इट इज नहीं है जैसी कि यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है। इसका मतलब है या तो प्रोडक्ट के डिटेल पेज में मसला है कि हमने पेज ही सही नहीं बनाया, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट ही ठीक नहीं किया। अच्छा, ये जो इशू है ये जरूरी नहीं है कि हमें होलसेल की प्रोडक्ट पर ही आएगा या आर्बिट्राज की प्रोडक्ट पर आएगा। ये इशू हमें PL की प्रोडक्ट पर भी आ सकता है कि हमारे डिटेल पेज ही प्रोडक्ट का ठीक नहीं बना हुआ, प्रोडक्ट क्या है और हमने उसकी फीचर्स कुछ और लगाए हुए हैं जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो कंप्लेन कर रहा है। तो ये वाली चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में जब हम इस तरह की प्रोडक्ट की रीएक्टिवेशन करना चाहेंगे तो अमेजोन जो है वो अ, हमसे पूछेगा कि भाई इनवॉइस अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर तो PL है तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए, और अगर PL नहीं है और आप कर रहे हैं कोई और मतलब डिटेल्स वगैरह होलसेल वगैरह कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको जो मतलब प्रोडक्ट है उसकी सारी डिटेल्स को जो है वो करने की जरूरत होगी। लाइक आप प्रोडक्ट की डिटेल को चेक करोगे, प्रोडक्ट की कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो रिटर्न करवाओगे, और फिर प्रोडक्ट के इशू को चेक करोगे। अगर तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है और आपको पता है कि ऑथेंटिक है तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर जो कंडीशन या जो भी कस्टमर उसमें कंप्लेन कर रहे हैं पार्ट मिसिंग की या किसी भी चीज की, वो फिर आपने इंस्पेक्ट करनी है। उसके लिए आप कुछ यूनिट्स अमेजोन से, अगर आप FBA कर रहे हैं तो आप रिटर्न करवाओगे और उस पर इंस्पेक्शन करोगे कि क्या इशू आ रहा है जिसकी वजह से कस्टमर कंप्लेन कर रहा है। अच्छा, और उसके बाद जो है इस कंप्लेन को अकाउंट हेल्थ से रिमूव भी करवाना होता है हमने, ताकि हमारे अकाउंट की हेल्थ का स्कोर जो है वो बेहतर हो जाए। तो उसके लिए फिर ये है कि हमें अपील सबमिट करवानी पड़ती है अमेजोन को, ताकि अमेजोन जो है वो इसको रिव्यू करे। अगर लिस्टिंग को वो कंटिन्यू टू सेल कहना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू कर सके, क्योंकि इसमें ये भी होता है लिस्टिंग रिमूव हो जाती है, अमेजोन रिमूव कर देता है आपकी
और समटाइम जो है रिमूव नहीं करता, वो आपको कहता है कि आप ना इस वॉयलेशन को रिमूव करने के लिए इनवॉइस अपलोड करो या अपील सबमिट कराओ, ठीक है, या फिर आप वॉयलेशन को एक्सेप्ट कर, ठीक है। तो वॉयलेशन को अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करके वो वॉयलेशन रिमूव हो जाएगी अकाउंट से, लेकिन ये है कि दोबारा से अगर आप सेलिंग करोगे तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर ये होता है कि उस इन्वेंटरी को रिमूव करा के अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो आपने वॉयलेशन को रिमूव करवाना है, करवाकर इन्वेंटरी रिमूव करवा के लिस्टिंग खत्म कर देनी है, हमेशा के लिए डिलीट कर देनी है, ताकि वो आप दोबारा से उसे रिलिस्ट भी नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है और हर चीज आपके पास ओके है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि उस इशू वाले इन्वेंटरी को चेक करने के लिए आपको रिमूव करवाना पड़ेगा, और उस इशू को चेक करोगे। अगर इशू सब इन्वेंटरी में अवेलेबल है तो फिर आप अपने सप्लायर से जहाँ से सोर्सिंग की उससे बात करोगे। और अगर आपके पास कोई और स्टॉक अदर देन वो पड़ा हुआ है और वो सही है, तो आप दोबारा से सेल आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इसकी जो अपील है वो ग्रुप में शेयर करती हूँ, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं, वेट कीजिएगा।